इधर आ जाओ साइड में आप लगा दो आप ना। बीपी भाई आप थोड़ा पीछे हो प्लीज। भाई आपस में ना सामने देखना महाराज जी। इसमें विषय सबसे पहले तो ये है कि जो मेरी लाइन थी गाने बजाने की लाइन थी, फिर अचानक से वो चेंज हुई है। लोगों को ये ऑब्जर्व नहीं हो रही कि भाई अचानक से, जैसे आजकल आप कमेंट्स देख रहे होंगे कि नाचने गाने वाला और बाबा बन गया। कहीं कोई बहुत बड़ा पाखंड तो नहीं कर रहा, कहीं कोई राज क्षेत्र में कोई गलत कर्म तो नहीं कर रहा। तो इस बात को लेकर कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है कि भाई जो लोगों के सवाल हैं, सबके सवालों के जवाब मैं घर घर जाके तो नहीं दे पाऊँगा। आप सभी पत्रकार साथियों के द्वारा कुछ सवाल, सभी से आप जुड़े रहते हैं, तो आप सब वो सवाल करें, मैं उनके जवाब दे पाऊँगा। इसलिए आप सभी को आज आमंत्रित किया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद यही है। कि लोगों की कमेंट तो आ रहे थे कि 5 दिन में कौन सा बाबा बनता जो 5 दिन धोना तपाए और बाबा बन गया, इसको कैसे आप स्पष्ट करेंगे? 5 दिन तो लोगों ने देखा है और मैंने दिखाया है। लगभग पिछले 3 साल से मैं अध्यात्म से जुड़ा हूँ और 3 साल से मैं अपने आप में बदलाव करने की कोशिश कर रहा था। तो बदलाव होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुराइयों को आप अपना सकते हो बहुत जल्दी, लेकिन उनको त्यागने में समय लगता है। और उसका त्याग जब तक नहीं करोगे, जब तक आपका शरीर भी शुद्ध नहीं होगा, मन भी शुद्ध नहीं होगा। 3 साल से प्रयासरत था मैं। उसके बाद गुरुजी अनिल पुरोहित जी के सानिध्य में मैं आया और उनके एक सत्संग से मैंने उनसे पूछा कि मैं मेरी बुराइयों को सबको कैसे त्यागूं। कहीं ना कहीं मेरी उठ बैठ हर प्रकार के व्यक्तियों में है और हर प्रकार के दुर्व्यसन मेरे साथ लगे हुए हैं, तो वो दूर कैसे होंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई एक चुटकी बजाने का खेल है, अगर मन को समझा लिया जाए तो चुटकी बजाने का समय लगता है। एक त्याग दिया तो त्याग दिया, एक दृढ़ निश्चय ले ले, दृढ़ निश्चय ले लिया। उसके बाद भी फिर मन इधर उधर चलाए मान रहा था। मन को एकाग्र करने का तरीका था तपस्या, जो मैंने 5 दिनों की तपस्या करी। उसके माध्यम से मैंने अपने शरीर को शुद्ध किया, अपने मन को एकाग्र किया। वो तपस्या का सीन, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो बच्चों ने वीडियो बनाकर, मैंने भी कहा कि वीडियो बनाओ और डालो सोशल मीडिया पे, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को पता चले मैं बदलाव कर रहा हूँ। क्योंकि 3 साल से मैं बदलाव कर रहा हूँ, किसी को नहीं पता था। अभी 5 दिन का बदलाव आप सबने देख लिया। 3 साल से मेरी गुरुजी अनिल पुरोहित जी के साथ में हमेशा हम लोग हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 5 दिन हम दोनों बैठ के अकेले में सत्संग करते हैं और चर्चा करते हैं। जो शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, तपस्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। आपने अभी कहा कि मैं गाने बजाने का काम करता था जी। जब से आपने चोला बदला है जी, क्या गाने बजाने का काम जारी रहेगा या बंद कर देंगे उसको? देखिए, संसार में आप पत्रकार साथी हो, मैं गायक कलाकार, हर व्यक्ति अपने जीविका के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है और हर व्यक्ति के पीछे जो गृहस्थ आश्रम में है, जिम्मेदारियों का बोझ उसके सर पे है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, घर परिवार है, भाई है, माता पिता है। तो सभी का जीवन यापन करने के लिए मेरा जो कर्म था गाने बजाने का, वो था और है, बरकरार भी रहेगा, क्योंकि मैं मेरे कर्म को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी जीविका है, मेरे घर का, परिवार का लालन पालन है। क्योंकि मैं आध्यात्म से पैसे कमाने के लिए नहीं जुड़ा हूँ। आध्यात्म में मैं जिस दिन भी 1 रुपया भी किसी से लूँगा, उस दिन मैं मानता हूँ कि मेरा सत्य जो मैं तपस्या की है वो सब भंग हो जाएगी। तो अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए उनको पढ़ाऊंगा क्या, उनको खिलाऊंगा क्या? फिर एक टाइम आएगा, वो वाली बात हो जाएगी, गुरुजी ले अपने कंठी माला, ये वजन नहीं हो रहा मेरे से। तो भजन करना, तपस्या करना, तपस्या करके गुरु महाराज की कृपा से लोगों के दुखों का निवारण करने के उपाय बताना, वो एक अलग चैप्टर है, वो मेरा धर्मार्थ है। जो मेरा गाना बजाना है वो मेरा कर्म है, मैं उस कर्म को बखूबी निभाऊंगा। हाँ, इतना बदलाव ज़रूर होगा। अब तक हमारे मंच पर जो संस्कृति को ख़राब करने का काम, जैसे डांस वगैरह के कुछ लोगों ने मुझे बताया, उन चीज़ों को मैं अवॉइड करूँगा धीरे धीरे। हालांकि मैंने राज क्षेत्र मेरी कर्म भूमि है और मैंने हमेशा यहाँ पे बाबा भर्तरी के इतिहास से अपना गाना बजाना शुरू किया और मुझे इतना प्यार मिला। मैंने हमेशा इस राज क्षेत्र में किस्से जो हमारे पौराणिक है वही गाने का काम किया है। कभी कभार एक आधा डांस की भी बात आती है, तो जो हमारी जो डांसर है, जो मेरी बहुत सारी शिष्या है, वो भी अपने अहिरवल के पहनावे में आपने देखी होगी। और हमेशा मैं मर्यादित ही कार्यक्रम देता आया हूँ। फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की फरमाइश पे कोई कह दे, कभी गा दी हो जीजा साड़ी की दे और भाभी कोई रागनी गा दी हो, तो मेरे याद भी नहीं है। लेकिन मैंने ज़्यादातर 95% आप देख लेना,
मेरी हमेशा ऐतिहासिक स्वराग्नि रहेगी और मैं मेरे काम को बरकरार रखूंगा, क्योंकि मुझे बच्चों का भी लालन पालन करना है और आध्यात्म से जुड़ के अपना जीवन सफल करना है। लोगों का अगर दुख दूर मेरी वजह से हो रहा है तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। पर्ची किस तरह बनाते हैं आप? सब पर्चे बनाने का जो प्रचलन है बहुत पहले से चला आ रहा है। आपने शायद अपने दादाजी से पूछना कि क्या कभी उन्होंने कोई भगत देखा जो बुझे पाड़ते थे गांव में भगत, पर वही बात पर्चे पे लिख के आज हम दे रहे हैं। बातें वही है, कुछ अलग चमत्कार नहीं है। जो पहले सिद्ध पुरुष भगत लोग भगवान का स्मरण करके लोगों के मन की बात बता दिया करते, लोगों के दुख निवारण की बात बता दिया करते, वही रूप हमने जैसे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी है उनको देख के, बंडोखर जी उनको देख के हमने भी विचार किया कि अगर हम भी पर्चे पे लिख के देंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब मैं आपको बताऊं, आप सभी के मन में और सभी लोगों को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी के मन में एक विचार होता है अभी मान लीजिए आप पर्ची बना रहे हैं, मैं मेरी बात पूरी कर दूं सर एक बार। लोग कहते कि अरे किसी भगत के शाने का जाएंगे तो 10 बात बताओगा, 2 साची लिख देगी, 2 साची लिख देगी, सारे कर देंगे बोल बाबा की जय, बाबा की जय, 8 झूठी बात हम दबा लेंगे। लेकिन जो हम पर्चे बना रहे हैं, जो कैमरे लगे हुए, आप लोग कह सकते हो मैं मेरा कैमरा लगा के एडिट कर सकता हूँ, लेकिन आजकल सबके पास मोबाइल है, हर व्यक्ति मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है। अगर 10 बात बताई है पर्चे में लिख के हमने, और 10 में से अगर 9 सच्ची और 1 झूठी निकल गई तो हमारा पूरा पर्चा झूठा है। हम ऑनलाइन पर्चा निकाल रहे हैं, बस वो काम नहीं है कि 10 बात बताई, 2 साची निकल गई, 8 झूठी निकली, वो काम नहीं। पर्चा बना रहे तो बिल्कुल एज इट इज बात बता रहे, उसकी गलतियां बता रहे, उसने क्या दिक्कत है, परेशानी वो बता रहे, फिर उसको उपाय भी बता रहे। और उपाय भी हम धर्मार्थ के ही उपाय बताते हैं, जैसे पक्षियों को दाना खिलाना, गाय को रोटी देना, जो भी धर्मार्थ के काम है वो ही उपाय में बता रहे। कोई उल जलूल कोई ऐसा उपाय हम नहीं बताते जिससे हमारा समाज प्रभावित है। सर महाराज जी, अनिल पुरोहित जी को आपने अपना गुरु माना है जी। ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरे थे, इन पे उंगलियां उठी तो उन्होंने जड़ से समूल नष्ट कर दिया सब कुछ। लोग आरोप लगाते हैं आपके कमेंट्स के जरिए कि आप भी कोई ऐसे दलदल में फंसे हैं जो आपने चोला बदला है उसको छुपाने के लिए। हाँ बिल्कुल, लोगों की बात है भाई, उनको लगता होगा कि मैं कहीं दलदल में फंस गया हूँ, मेरे मुकदमे लग गए हो और मैंने उस चीज़ को छुपाने के लिए आध्यात्म का चोला बदला। बहुत अच्छा आपका सवाल है। आप मेरा रिकॉर्ड उठा सकते हो और मेरा पिछले लगभग 20 वर्षों का जीवन, जब से सोशल मीडिया शुरू हुई, यूट्यूब और फेसबुक शुरू हुए, तब से हमारा सारा जीवन सोशल मीडिया पे हम लोग, मैं मेरी वाइफ ब्लॉग बनाते हैं और अपनी छोटी छोटी बातें वीडियो के माध्यम से डालते हैं। और मैंने अब तक कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करी है। वो इसलिए नहीं करी ताकि लोग ये समझे कि भाई इसने अपनी पुरानी बातों को डिलीट कर दिया। नहीं, मैंने कोई डिलीट नहीं किया, ना ही तो मेरे ऊपर आज तक कोई मुकदमा लगा है, ना ही मेरे ऊपर कोई आक्षेप को झूठा सच्चा कुछ भी लगा है। मैंने तो अब तक अपने गाने बजाने में भी इतने लोगों को काम दिया, मेरा कान पकड़ के बोलता हूँ, रोटी दी, काम दिया, घर बसाए। आज भी अगर मैं ये कहूँ आपको कि भी लगभग 15 से 20 घर के चूल्हे अगर मेरी वजह से जल गए तो मुझे बड़ी खुशी होती है। परमात्मा मुझे और शक्ति दी, मैं लोगों के काम आ सकूँ। ना तो मेरे पर कोई मुकदमा है, ना कोई किसी प्रकार का झूठा आरोप है। आप कोई अगर आज इस चोले में आने के बाद में मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो लगाते रहे, वो उनकी सोच है। मैं तो एक बात को देख के बड़ा कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता है, कभी कभी मुझे हंसी भी आती है। जब मैं बुरा था तब किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने शराब भी पी के देखी है। मैंने लगभग 43 कंट्री में घूमा, यूरोप के, यूके के, यूएसए के, सभी देशों में, यूरोपियन कल्चर में हर प्रकार का दूरदर्शन देखा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी कोई फ़ोटो था, मैं बियर पी रहा था, लोग बोले तो बडवाइजर बाबा है। वो मेरा पिछला जीवन था, मैंने अपने आप को सुधारा। मैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं सुधरना चाहता हूँ तो क्या आप लोग मुझे मौका नहीं दोगे सुधरने का? आप नहीं चाहोगे कि बुरा व्यक्ति सुधर कर आध्यात्म में आके और अपने आप को इतना सारा त्याग करके। मैंने आज तक कभी नॉन वेज भी नहीं खाया। अब एक वीडियो में एक भाई की देख रहा हूँ, वो कह रहा है कि 3 किलो मुर्गा खा के ये बाबा बन गया। अरे भाई यार, मैं मेरी वीडियो देखना आप, जो लगभग 3-4 साल पुरानी को मैं यूरोप में भूखा मरा हूँ, 3-4 दिन मैंने अंडा भी खाना ये नहीं समझा कि मैं कुछ खा लूँ। आज मैं प्याज भी खाना छोड़ दिया, त्याग कर रहा हूँ, बहुत चीज़ों का त्याग कर रहा हूँ। सर, जो पर्ची निकालते हो आप जी, इसे आध्यात्म या फिर हाथ की कला? देखिए आध्यात्म क्या है, पहले आप ये समझिए। आप भी अगर घर में बैठ के जोत जलाते हो ना अपने भगवान के सामने, आध्यात्म वहीं से शुरू हो जाता है। जब आपके मन में मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से जब आप भगवान का स्मरण कर लेते हो, आपका आध्यात्म शुरू हो जाता है। अब बात आती है पर्चे निकालने की।
देखिए ये सिद्धियाँ होती है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया। हमारे गुरु महाराज श्री अनिल प्रभु जी लगभग 20 वर्षों से वो अध्यात्म से जुड़े हुए, और उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया। जो भीष्म पिता मैंने त्याग किया वो उन्होंने त्याग किया। वो त्याग इसलिए नहीं किया कि उनको सिद्धि बढ़ जाएगी, वो त्याग इसलिए किया लोगों ने धर्म को बदनाम करने का इतना बड़ा काम कर दिया देश में। राम रहीम, आसाराम, रामपाल, हनीप्रीति, सारे जो उस समय बहुत सारी बातें आई निकल के, तो यहीं पे प्रोग्राम हो रहा था। हमारे कलाकारों में ये बातें चली, यार बाबा नई उम्र का कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी आदतम खराब हो जाए। उनके सामने जब ये बात रखी, उनके मन में बात आई। अब जो मन में उनके आई वो तो वो ही जाने। उन्होंने अपने इंद्रिय का त्याग उसी दिन कर दिया। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें चौधरी तू भी करेंगे इंद्रिय का त्याग। देखिए इंद्रिय का त्याग करना ही आध्यात्म नहीं, सिद्धि नहीं है। वो तो आप लोगों की वजह से आपका मुंह बंद करने के लिए, क्या पता मैं गुरुजी ने इंद्रिय का त्याग, मैं गर्दन भी काट के दिखा दूं लोगों का, जब भी पेटा नहीं भरेगा, लोग तो क्या कहते रहेंगे। लेकिन मैं मेरी जगह बिल्कुल स्तंभ रहूँगा। मैं सभी से ये कहूँगा, मैं पहले 29 जून से पहले मैं बुरा व्यक्ति था, नो डाउट। 29 जून के बाद में आप एक भी मेरी कोई गलती निकाल के लियो, मैं अग्नि परीक्षा से गुजर रहा हूँ। आज मेरे यार दोस्त, मैं अभी बेंगलोर गया, मेरे दोस्तों ने शराब का पैक बना के मेरे आगे रख दिया और ये कह दिया कि हमें चौधरी पीना पड़ेगा, हमारी दोस्ती की कसम लगी। तो मैंने उनको एक ही बात की, ठीक है भाई मैं पी लूँगा, लेकिन आज के बाद मैं सोच लूँगा दोस्ती की ये कीमत थी, और आज के बाद दोस्ती ख़त्म। मैं तो फिर जाके गुरुजी के पैर पकड़ कर दोबारा भक्ति मांगू। बुरा व्यक्ति था। वो सब इतने प्रभावित हुए बेंगलोर के मेरे मित्र, लगभग 8 लोगों ने शराब पीना त्याग दिया मेरी वजह से। गंगा जल हाथ में ले कसम खाई। 3 लोगों के सपने में मैं आया और सपने में मैं कसम देखा कि शराब पीना बंद कर दो, तो उन्होंने शराब पीना त्याग दिया। तो अगर मेरी वजह से इतना बदलाव हो रहा है यार, तो कम से कम भाई मुझे सपोर्ट करो, मुझे सुधरने का मौका दो। जिस दिन मैं आपको गलत लगूं, मुझसे रूबरू महाराज जी आपने कहा कि आप सब कर दो ना इसको। आज नहीं, अगर आप एक ये बात मिनट। कर रहे हैं तो इस पे तो आपने सारे कहा- पत्रकार मौजूद है यहाँ पे, आप पर्ची खोल रहे हैं, जी। तो आप सभी लोग इनको देख रहे हैं, तो आप किसी की भी एक पर्चा खोल के आप साबित कर सकते हैं। दूसरा सवाल इसी में है, आपने कहा कि मैं सपने में गया, जी। तो आप मोदी जी के सपने में क्यों नहीं गए कि प्लेन क्रैश हुआ था, बता दिया आपने। उपराष्ट्रपति क्यों इस्तीफा दिया, ये बता दो। बिल्कुल मोदी जी को बोलो मेरा स्मरण करे बैठ के, आप मोदी जी के पास ये जाके- संभव नहीं है, ये- तो फिर ये भी संभव नहीं राजी, कि यहाँ सपने में- यहाँ जो कौन आएगा? मोदी जी आपने सपने में वही व्यक्ति आएगा जिसको आप जानते हो। अमित जी आपने फर्स्ट में कहा था कि मैं ये 5 दिन की जो तपस्या की, इस तपस्या को करके और अपने आप को सुधारना चाहता हूँ। क्या बगैर तपस्या क्यों नहीं सुधरा जा सकता? जब बगैर तपस्या से नहीं सुधरा जाता, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज में लगे रहते। तपस्या करने के बाद मन एकाग्र हो गया हमारा, मन एकाग्र हो गया। तपस्या करने के बाद सारी चीजें हमारे अंदर की जो है ये हो गया, भाई तुम आध्यात्म में बिल्कुल बैठ गए हो, वीडियो लोगों तक पहुंच गई। अब वो जमाना वो टाइम गया मेरा कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ भी कर रहा हूँ, किसी को कुछ भी बोल रहा हूँ। तो वो एकाग्रता लाने के लिए और अपने आप को एक तार जोड़ने के लिए, और रोक दो। सर जिक्र इस बात का भी चलता है, जादूगर शिव कुमार भी पर्चा निकालते हैं शो में, वो कहते हैं ये कलाकारी है, दूसरी तरफ आप कहते हो ये सिद्धि है। जनता करे तो किस पे करे यकीन? जी यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि भाई हम लोग जो कोई बाहर से जादू करके दिखा दे, या बाहर विदेश में कोई ऐसी सीख के, उसको माइंड रीडिंग बोल देते हैं। ये माइंड रीडिंग कोई विद्या सीख के आया है, और हम आध्यात्म में उसी चीज़ को कहते हैं ये कर्ण पिशाचनी सिद्धि है, या हमारी कोई दूसरी सिद्धि है। हमने इस सिद्धि पे मेहनत की है। हम अपने आध्यात्म को भूलते जा रहे हैं कि हमारे पास भी वो सारी चीज़ें जो आज विदेश वाले आज ढूंढ रहे हैं, हमने बरसों साल पहले हमारे ग्रंथ उठा के देखो, हमने हासिल कर लिए ऋषि मुनियों ने। तो पढ़े लिखे लोग इसको माइंड रीडिंग कह सकते हैं। जो अब बोलेंगे जो हमारे पास है वो अनपढ़ थोड़ी, आज सब पढ़े लिखे, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, आज के डेट सब एजुकेटेड, सब समझते हैं। लेकिन बात ये कि हम अपनी चीज़ को, जो हमारी सिद्धियां हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, जो आध्यात्मिक की सिद्धियां हैं, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। हम नहीं मान रहे कि नहीं ये तो झूठा है, ये तो पाखंड है, और जो बाहर की, जो जिसमें अंग्रेजी शब्द आ गया माइंड रीडिंग, ये ठीक है। बस इतना। महाराज जी आपके शरीर में देवी आती है, कोई देवता हनुमान जी वगैरह आते हैं? नहीं, अमित चौधरी अभी बदलाव करना चाहता है, आप कह रहे हैं मुझे सुधरने का मौका दे। आप अमित चौधरी गायक से महाराज बनना चाह रहे हैं, जनता फिर कमेंट करेगी, सवाल करेगी, क्यों ना आप पत्रकारों को सामने क्यों जवाब नहीं दिया? तो किसी का एक का पर्चा खोल के बता सकते हो आप? देखिए मैं अभी इतना फिर सवाल जनता आपसे भी करेगी कि आपने आपके सामने आपके सामने सारे कैमरे लाइव है, आप किसी भी एक पत्रकार के बारे में बताते हैं कि ताकि हमें भी थोड़ा सा ट्रस्ट हो कि वास्तव में आप। देखिए पत्रकार साहब, हर काम का एक प्रोसेस होता है।
किसी भी काम का एक प्रोसेस होता है। आप कहीं हॉस्पिटल में जाओगे तो डायरेक्ट इमरजेंसी में भी जाओगे तो पहले अपना ये लिखाओगे, जाओगे, बताओगे कोई दिक्कत हमारी है। हमारे धाम का प्रोसेस है, क्योंकि मैंने गुरुजी से पहले कहा कि मैं पूर्णतः अभी जब तक मैं बच्चों की शादी नहीं कर पाऊँगा तब तक पूर्णतः समय नहीं दे पाऊँगा। तो 2 दिन का समय मेरे लिए आदेश हुआ गुरु महाराज का, 15 और 30 तारीख का। उसमें भी प्रोसेस है। आप अगर आप आके सीधे मुझसे बात करोगे तो अभी मैं बताने में असंभव हूँ, क्योंकि कम से कम मुझे 1-2 साल और बहुत सारी तपस्याएं, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी है। सर जिक्र इस बात तो अभी मैं सर की बात पूरी कर लेता हूँ। इनका सवाल है कि अभी किसी का पर्चा फाड़ दूँ, ठीक है। अभी इस समय मैं पर्चा नहीं फाड़ पाऊँगा। 15 और 30 तारीख का हमारा प्रोसेस ये है कि जिसको कोई समस्या है वो आए। कुछ क्रियाएं हैं जैसे नारियल है, अगरबत्ती है, ज्योति जो जलाने के लिए घी है, बाजरा है, पक्षियों के लिए चूल्हा, वो लेके आएगा। आने के बाद में वो हमारे मंदिर में किसी भी मूर्ति के सामने आकर अपनी अरदास महाराज से करेगा। फिर हम बैठ के पूरा दिन हम ध्यान लगा के बैठेंगे। शाम को जब दरबार लगता है, दरबार के टाइम उस व्यक्ति की हाजिरी लगेगी, ऊपर से आदेश होगा, फिर उसकी बात बताई जाएगी। जो बता रहे हैं वो सत्य है, वो हाँ भरेगा तो हम ठीक है, अगर वो ना। लेकिन तब तक लोग समझते हैं कि शाम तक आप उनकी फेसबुक से या कहीं से उनके डाटा ले लेंगे और वो चीज़ बता देंगे। आप कैसे ले सकते हैं? हर किसी का कैसे एक चर्चा ये है, सोशल मीडिया पे चर्चा है कि जो जिनकी आप पर्ची खोलते हो वो आप ही के आदमी होते हैं। ये सोशल मीडिया पे चर्चा है कि वो जिनकी आप पर्ची खोलते हो वो आप ही के आदमी होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल। कई मेरे कुछ मित्रों ने भी सवाल हाँ, किया यही है कि जो और कई लोगों ने ये भी कहा, कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि भाई तुम पैसे दे के बुला रहे हो उनको। ऐसा भी आपके सामने आया होगा। चर्चा है ऐसी। हमने वीडियो देखी है कि अच्छा आप ये बताओ, चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। 15 और 30 तारीख क्या मैंने कोई ऐसी निर्धारित करी कि मैं 3 महीने 6 महीने पर बढ़ाऊँगा? ऐसा तो नहीं। मैं कब तक बुलाऊँगा उनको? अगर मेरे मान के चलो आप मेरे मित्र हो, परिचित हो, मैं आपको कह दूँ तू आ जाना, तो मैं झूठ बोलूँगा, तो हाँ भर लेना, समझना। आपने भर ली, परसों को उनको बोल दिया, तरसों उनको बोल दिया, ऐसे कब तक बुलाऊंगा मैं? झूठ की दुकान कितने दिन चलेगी? झूठ की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, एक दिन खराब हो जाएगी। महाराज जी हमारा इतना बड़ा दाम खराब हो जाएगा। आप एक काम करना, मैं आपसे निवेदन करूँगा, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपकी हाजिरी स्वीकार है तो जरूर हो सकती है। आपके बारे में अगर आप परेशान हैं तो परेशानी क्यों बताएंगे? महाराज जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें एक महिला को आप बता रहे हैं कि आपके शरीर में 2 पित्तर घुसे हैं और इतने साल से घुसे हैं, और कुछ देर बाद ही वो अपने विकराल रूप में आ जाते हैं, 5 मिनट बाद ही वो ठीक हो जाती है। क्या पित्तर ऐसी हरकत कर सकते हैं? देखिए पितर क्या होते हैं पहले समझो। लोगों को यही पता है कि पितर हमारे जो पूर्वज हैं केवल वे ही होते हैं। कितने व्यक्ति हमारे परिवार से जा चुके हैं, कितनी आत्माओं को मोक्ष मिला है, कितनी को नहीं मिला है। अब अभी एक पत्रकार साहब आए थे हरियाणा से, वो बोले कि मेरा पितर मन ने दुखी क्यों करेगा, वो तो मेरा अपना है। आप समझिए, आपके जो दादाजी है उन्होंने मोबाइल देखा था क्या? दादाजी ने नहीं देखा। वो बिना मोबाइल बिना गूगल के वो इतने ज्ञानी थे कि वो बता दिया करते भाई फलाने का छोरा ठीक नहीं, इसके दौरे साथ में मत बैठना। अब वही सीन है, जमाना बदला है, हम लोग अपने मन के मुताबिक काम कर रहे हैं। वो बड़े बूढ़े कुछ नहीं कह सकते, वो पितर जिनको मोक्ष नहीं मिल पाया वे आपको डायरेक्ट कुछ नहीं कह, लेकिन उनकी आत्मा दुखी जरूर होती है। और उनकी आत्मा जब बिलबिलाती है तो उनके पास इतनी पावर होती है कि वो आपको किसी न किसी रूप से परेशान करेंगे। और ज़रूरी नहीं अगर किसी महिला के अंदर, किसी आदमी के अंदर को खेल रहा है, विकराल रूप दिखा रहा है कि पितर ही आ रहा है। कुछ नेगेटिविटी शक्तियाँ भी है जो पितर का नाम देती है, होती कुछ और है। जब तक विकराल रूप से अपना पूरा रूप करके पूरी पेशी पे नहीं आएगी तब तक वो नहीं निकलेगी। क्या अमित जी दूसरी परछाई शरीर में घुस सकती है? जो आप बोल रहे हो कि भाई दो पित्तर आ रहे हैं तो दूसरी कोई चीज आएगी तो शरीर फट जाएगा। क्या होती है, ये कैसे होता है? पित्तर क्या होता है और नेगेटिव कोई क्या होती किसी के है? भीतर नहीं घुसता, नहीं घुसता। कोई किसी के भीतर नहीं घुसता। ये केवल और केवल ऐसा होता है जो नेगेटिविटी शक्तियाँ उसके आसपास होती है ना, उसको परेशान करती है। हम सोचते हैं उसके भीतर घुस के उसके शरीर को फाड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। तो हमारे पितर जो है, हमारे पूर्वज जो है, उनको भी मोक्ष मिलता है। ऐसा तो है नहीं अब वो 200, 400, 500 साल तक भटकते हैं। क्यों? मोक्ष हर चीज का होता है। पुनर्जन्म तो, हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे वो हमारे को परेशान करेंगे। और जो पितर हैं वो तो हमें भी पता होता है, आपको भी पता होता है। पित्तर और ये जो नेगेटिव शक्ति ये क्या होती है? ये दोनों अलग अलग क्यों कर देते हैं? देखिए आप ये समझिए, दुनिया में अच्छाई और बुराई चीज़ है, हाँ है ना? बिल्कुल है। उसी प्रकार दुनिया में दैविक शक्तियाँ और ये नकारात्मक शक्तियाँ ये भी है। अच्छी चीज़ है तो बुरी चीज़ भी है। पितृ गलत चीज़ नहीं है, पितृ अच्छी चीज़ है। पितृ हमारी रक्षा करते हैं।
पितृ से उपरांत है गंधर्व। अब मैं आपको बताऊं, शास्त्रों के हिसाब से जो गाने वाला होता है वो गंधर्व होता है, वो पितरों से भी ऊपर होता है। अगर गाने वाला अध्यात्म में आके चाहे एक नॉर्मल व्यक्ति से पहले पितरों की भगवान कोई की खोज उम्र कर आयु सकता होती है। है, सीमी पितरों की होती है। देखिए आयु तो सबकी होती है, ब्रह्मा वो जी तो की हर भी जगह होती है। फिर कैसे एक मोक्ष का जब अगर उसको हमें मोक्ष होता है। मिलेगा। व्यक्ति होगी उसकी सीमा 80 साल है, फिर पुनर्जन्म भी ले लिया और वो इधर भी है। हाँ, मतलब ये पितरों दो की आत्मा शरीर से पुनर्जन्म जन्म हो कैसे जाता है लगे? वो। आप कैसे कह सकते हो पुनर्जन्म हो गया? पुनर्जन्म तो ये तो आप पता है कि पुनर्जन्म नहीं पुनर्जन्म कब होता है। होगा? जब उसको मोक्ष मिलेगा, आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी, तभी तो उसको ये मोक्ष तो हम मिलेगा। देख रहे हैं कि पितर भी वो तो जीवित है, वो 80 साल पहले मर चुका, आज भी पितर है वो, तो ये असल कैसे में होगा? पितरों का मोक्ष पाना बहुत आसान नहीं है। पितरों का मोक्ष पाना बहुत आसान नहीं है। पितरों का तो संरक्षण परिवार के ऊपर हमेशा रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मोक्ष मिलता है उस व्यक्ति को जो पूर्णतः ग्रस्त आश्रम को भोग ले या अध्यात्म को अपन भोग ले। पितरों की बात करते पितृ हैं, कौन होते हैं? जो अपने घर अपन में जो पितरों कवारा की बात मरता है। करते हैं। समझ गए ना? जब कवारे किसी की मृत्यु में तो पितृ बनता है। अपन पितरों की बात करते हैं। अगर कोई आदमी अपने पितरों से परेशान है तो वो गया जी भी छोड़ जाता है। क्या कहा? कोई अपने पितरों से कोई आदमी है तो अपने हरिद्वार नुआ कहते हैं, लेकिन अपने पितरों से मोक्ष लेना है तो अपन गया जी छोड़ जाते हैं उनको। ये अपना इतिहास कहता है, भारतीय संस्कृति कहती है, भारत का भारतीय संस्कृति और ग्रंथ बताते हैं कि पितरों की आयु 1000 वर्ष है कलयुग में। कली मतलब गया जी जाने के बाद तो अपन को मोक्ष मिल जाता है उनसे। नहीं, सच्चाई है। ऐसे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। आप अपन उनका तर्पण नहीं कर सकते गया जी जाने के बाद। मेरी बात समझिए, पितरों को खुश करके गया जी जाओगे तो मोक्ष मिलेगा, और जबरदस्ती आप छोड़ के आओगे उसको नहीं, कैसे मिल जाएगा? बात ये हो रही है कि अपन को परेशान कर रहे हैं, अपनी बातें हो रही थी, वो विकराल रूप वाली बातें हो रही थी। तो जब अपना पितर होगा तो अपने को परेशान ही नहीं करेगा। पितृ केवल अपनी इच्छा, जैसे मान के चलो हमारा परिवार है, मावस का दिन पितरों के नाम होता है, श्राद्ध पितरों के नाम होते हैं। अगर हम उनके लिए वो भी नहीं कर पा रहे तो वो परेशान होते हैं। कम से कम मावस। अंतिम में आप इस क्षेत्र को क्या संदेश देंगे? आप बदल रहे हैं तो वो अब जनता सुन रही है, इनका आपका संदेश क्या होगा? तो मेरा संदेश यही है, मैं अपने दुर्वचनों को त्याग के आध्यात्म की तरफ आया हूँ, और राठ क्षेत्र मेरी कर्म भूमि, मेरे लिए भगवान है। मैंने कभी राठ क्षेत्र को ना बदनाम करने का काम किया, ना मैं करूँगा जीवन में। और अब जो मेरी भक्ति चली केवल इसलिए चली है कि मैं अपने हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए चलूँ। और हाँ, एक बात और सभी को मैं एक बात खुले दिल से कह देना चाहता हूँ, मैं विश्वास नहीं करता था पहले कि ये चीज़ें होती है नहीं होती है। मैं तो चेक करने आया कि भाई ऐसा कुछ होता है, मुझे महसूस हो रही है ये चीज़ें होती है, और उनके साथ साथ जो सिद्धियाँ हैं उनको भी महसूस हो रहा है। जिस दिन मुझे लगेगा कि कोई पाखंड है, कोई परेशानी है या कोई झूठी बात है, उसी दिन मैं आप सभी को दोबारा कॉन्फ्रेंस करा के मैं उसी महाराज जी, दिन करा कई के- महिलाएं फंस जाती हैं। अभी मुंडावर के अंदर एक तांत्रिक के चक्कर में फंस गई, 6 साल के बच्चे की बलि दे दी उसकी कलेजी लेने के लिए। तो क्या ये तांत्रिक विद्या क्या होती है? देखिए, तांत्रिक लोग मांत्रिक, अब वो तांत्रिक है तो फिर जेल के अंदर अपनी तंत्र विद्या क्यों नहीं करता? करे फिर सही कहाँ बात। करे? वही तो बात है ना, ये अंधविश्वास है सब। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जो ये मुंडावर में उस बच्चे की, लोकेश की छोटे बच्चे की हत्या हुई है, दरअसल क्या होते हैं, कुछ लोगों ने अपने मतलब सिद्ध करने के लिए, जहाँ तक मैं अपनी मौलिक बात बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं गुरु जी को बीच में लेके दाम को लेके बता रहा हूँ, मैं मेरे मन की बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करी ये बात। तांत्रिक क्या होता है? तांत्रिक केवल और केवल अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए भोले वाले लोगों को बरगला देते हैं कि मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो खुद की जो गंदी सिद्धियाँ होती हैं उनको सिद्ध करने के लिए ये बलि प्रथा जो है, या फिर ये उल्टे सीधे कर्म कराने, मुर्गा चढ़ा दिया, दारू चढ़ा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, केवल वो अपनी बुरी शक्तियों को पावरफुल बनाने के लिए करते हैं। वो लास्ट में उनका हश्र बुरा होता है। आज ये जेल में है, उनका हश्र और भी बुरा होगा जिन्होंने बुरा। जनता कैसे पहचाने कि ये तंत्र विद्या से कर रहे हैं और ये वास्तव में सिद्धि? देखिए, जो लोग परेशान हैं वो हर जगह जाएगा, बुरे व्यक्ति के पास भी जाएगा, अच्छे के पास भी जाएगा। जो परेशान है, बस जो परेशान है वो चला जाएगा, वो पहली बार में बता देगा ये गलत करवा रहा है, सही करवा रहा है, वो खुद ही पहचाने। धन्यवाद। और किसी के सवाल हो तो हाँ, देख लो भाई, आप बात हो चुकी है। देख लो। किसी को